हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ डेली वीडियो का जो सिलसिलेवार शुरू किया था उसमें एक हफ़्ते की थोड़ी सी ताख़ीर, डिले इन अ सेंस आ गया, क्योंकि लास्ट वीक कराची में या पाकिस्तान में ईद थी और जिसकी वजह से स्केजूल थोड़ा सा बिज़ी था, तो डेली वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो सकी है हमारी। और कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे लेके चलें और कुछ ना कुछ जो है वो हम दो मेन पेयर्स के ऊपर या कभी बीटीसी पे या किसी पे भी हम जो एनालिसिस डेली का शेयर करते हैं वो करते चलें। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी ना दो इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा रिगार्डिंग मार्केट, स्पेशली वन थिंग रिगार्डिंग गोल्ड एंड द अदर थिंग इज़ रिगार्डिंग मार्केट। जो गोल्ड की रिगार्डिंग चीज़ है वो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनफैक्ट दो बातें जो दोनों हैं ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड्स। कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए इंसान को। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि गोल्ड में हमने मोस्टली देखा है कि फ्राइडेज़ को लोग कहते हैं कि मैनिपुलेशन डे होता है, इसमें आप ट्रेड ना करें, और बहुत से लोग नहीं करते हैं। मंडे और फ्राइडे को प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ी बड़ी और अनसर्टेन मूव्स आती हैं इसमें। कुछ लोग इस ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि वीकेंड है तो वीकेंड की वजह से जो है वो मैनिपुलेशन हो जाएगी, तो अपना डैशबोर्ड क्लियर करके सोएं। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। बट मैं इसमें एक चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट करूँगा कि हम देखते क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन, फॉर एग्जांपल, फ्राइडे को कोई एक बहुत बड़ा मूव आया जो कि मार्केट को बहुत ऊपर ले गया। ऑलमोस्ट कोई 500 टू 600 पिप्स मार्केट ऊपर चली गई, पॉइंट्स। अब जब मार्केट ऊपर गई तो जब मंडे ओपन होगा, मार्केट ऊपर ही ओपन हुई है। अब जब मंडे ओपन होता है तो लोगों के जहन में ये चीज़ हो रही होती है कि अभी अपनी सारी सपोर्ट्स को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है, अब मार्केट फर्दर ऊपर जाने वाली है। एंड वाइस वर्सा, अगर फ्राइडे को मार्केट बहुत नीचे आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 500-600 पिप्स अगर नीचे आ जाती है सिंगल डे में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मंडे का जो दिन आएगा उसमें भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, होता क्या है जो मैंने नोटिस किया है, अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा अभी कुछ मंडे से, कि जो भी फ्राइडे हमारा क्लोज़ हो रहा होता है ना, ये मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई और आइटम शामिल नहीं है, दिस इज़ ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर गोल्ड। कोई भी एक बड़ी मूव जो फ्राइडे को आई है ना, मंडे को मार्केट उसका रिवर्सल थोड़ा बहुत देती है। यू गॉट इट, रिवर्सल इन अ सेंस कि अगर मार्केट में एक डंप आया है तो मंडे को एक्सपेक्टेड ये होता है कि मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी अपनी जो टेक्निकल्स हैं उनको ब्रेक करके नीचे आई हुई होती है, सारी आरएसआई वगैरह बहुत नीचे आई हुई होती है, उन सारी चीज़ों को उसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैनेज करना होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ लाइव चार्ट से दिखाता हूँ कि ये मंडे की कैंडल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ये मंडे की कैंडल है, ये देखें आप, ये मंडे 24 जून। ये फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई। फ्राइडे को डे स्टार्ट हुआ था कहाँ से, 2360, यहाँ से डे चला और हमारा 236, 7, 6, 8, 6, 9 तक डे ये गया हमारा, और मार्केट ने डंप लिया आफ्टर यूएस सेशन, और मार्केट फिर आ गई 2321, जहाँ ये 2316 इसने टच किया था और 2321 पे इसने क्लोजिंग दी। अच्छा, यहाँ पे एक आम जो रिटेलर्स का माइंडसेट है वो यही है, ऑब्वियसली हर किसी का, मेरे साथ भी यही है, सबके साथ यही है कि अब मार्केट ने जो है वो, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग भी हो गई है, वॉल्यूम भी अच्छा लग गया है, तो मार्केट ने फर्दर अब नीचे आना है। लेकिन इसके अगेंस्ट हम मंडे की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट ओपन हुई 2321 तक आई, और यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा इन अ सेंस है कि 140-150 पिप्स का रिवर्सल दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट करके दिखा दूँ आपको। ये रही मंडे की कैंडल और ये रही हमारी फ्राइडे की कैंडल। फ्राइडे को मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ से 2303 से, और मार्केट चली गई ऊपर 2331। मंडे को जब मार्केट ओपन हुई तो मंडे मार्केट ने जो ऊपर एक मैनिपुलेशन वाला मूव था जो ऊपर गया, वो मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया। सही है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये फ्राइडे का मूव आया, बहुत बड़ा मूव आया था, ये ऑलमोस्ट कोई 1000 पिप्स का मूव था, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये बन गई थी कि अब जो है गोल्ड वो 2180 जा रहा है इस कैंडल के बाद, क्योंकि वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी हाई लगा था। यहाँ पे वॉल्यूम अभी शो नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी हाई लगा था सेल में। अगर यहाँ पे आ जाए तो ये रहा, ये देखें, इसमें सेल का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई लगा था। सही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री मंडे को हुआ क्या, मंडे को मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल मूव दे दिया, फॉलो अप मूव नहीं बना। तो फॉलो अप मूव क्या होता है कि यही कैंडल फॉलो अप बन जाती तो हमारी एक सेलिंग की कन्फर्मेशन और डबल हो जाती, और फिर मार्केट फर्दर और नीचे डीप डाउन जाती। अब देखें, ये रहा मंडे, दैट इज़ फ्राइडे। सही है। फ्राइडे को मार्केट नीचे आई और मंडे को मार्केट ने रिवर्सल दिया। इस तरह आप पीछे इसकी बैक टेस्टिंग करते रहेंगे, आपको ये बहुत सारी जगहों पे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे ऐसा ही हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा। अब ये देखें, फ्राइडे को कितना बड़ा मूव आया कि मार्केट यहाँ ओपन हुई है, फिर मार्केट नीचे आई, देन मार्केट फ्राइडे को ऊपर गई 2430 और क्लोज इसने किया 2343 पे। बहुत बड़ा मूव था, ये भी 1000 पिप्स का मूव।
और मंडे को ये सारा ये देखें 15 अप्रैल को मंडे को ये सारा रिवर्सल हो गया, जितना नीचे आई थी मार्केट उतना ऊपर चली गई। तो ये आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 60-70% जो है ये मामला मिलेगा। और ये क्यों मिलता है कि अगर मंडे को फॉलो अप बन गया तो वो मार्केट को फिर और फर्दर उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। लाइक अगर ये बेयरिश एनगल्फिंग बनी थी और यहाँ पे एक फॉलो अप कैंडल बनती इसकी, ये भी एक रेड कैंडल ही क्लोज़ होती, तो हमारे पास एक सेलिंग, बड़ी तगड़ी सेलिंग आनी थी यहाँ से, जो कि मेरे ख्याल से ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक कर देती शायद 2284 को। अगर फॉलो अप बन जाती तो इसी वीक में ब्रेक कर देती 2287 को, लेकिन इसने फॉलो अप कैंडल नहीं बनाई, इसने रिवर्सल कैंडल बनाई। ये मैं नोटिस कर रहा था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि मंडे को कोशिश ये क्या करें कि हम अक्सर ये करते हैं कि लेवल के बगैर ना ट्रेड ले रहे होते हैं। अभी मार्केट हमारी क्लोज़ हुई थी फ्राइडे को, जो क्लोज़ हुई मंडे को, जब मार्केट ओपन हुई 2321 पे क्लोज़ हुई थी, मंडे को ओपन हुई तो हम बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो 2321 से सेल में बैठ गए कि मार्केट अब नीचे ही जाना है। तो ऐसा कोशिश किया करें कि लेवल्स का वेट करें, जो रेजिस्टेंसेस आ रही हों सामने उसके ऊपर ही जाके ट्रेड करें। और इसके बाद अब कर लेते हैं गोल्ड का एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझा दिया कि इसकी फॉलोअप कैंडल बनी नहीं है। फॉलोअप जब तक नहीं बनेगी हमारे पास सॉलिड सेल की कंफर्मेशन नहीं आएगी। सॉलिड इन द सेंस कि लंबी कंफर्मेशन हम देखते किस तरह है। मैंने अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, अनफॉर्चुनेटली मुझसे डिलीट हो गई है, मैं दोबारा लगा देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए ना। उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे थे, उसी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही वो ट्रेंड लाइन थी और उसी को लेके हम चल रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये इसके अंदर क्लोज़ होनी चाहिए, ये इसके अंदर क्लोज़ होनी चाहिए, और ये इसके अंदर क्लोज़ हो गई थी। इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ये लगी हुई थी पहले, सही है, ये इसके अंदर क्लोज़ हो गई थी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 4 आवर की कैंडल यहाँ आ गई थी अंदर, लेकिन ये इसको बाहर गई है, इसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके दोबारा इसने इस लेवल पर रीटेस्ट किया और ये रीटेस्ट गालिबन हुआ था वो दोपहर के टाइम यूके सेशन में, और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स ऊपर चली गई है। अच्छा, अब क्या सिनेरियो, क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं? जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ, जिस तरह मार्केट अभी ऊपर गई है, ये एक लिक्विडिटी है, ये सही है, ये रिटेलर्स, ये देख रहे हैं आप 2 3 4 5। मैंने आज ग्रुप में अनाउंस भी किया था शायद कि किसी ने वो एसएल का पूछा था, तो मैंने कहा था कोशिश करेगा कि 44 से ऊपर रखें अपना एसएल, क्योंकि 44 पे मैक्सिमम एसएल्स हैं मेजॉरिटी के। मैं यहाँ पे एक ये भी लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देता हूँ। ये जो आपका एरिया है ये वाला, सही है, मैं इस एरिया को टारगेट करूँगा अब सेल के लिए ना, कि अगर मुझे ये मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार लेवल होगा। शानदार इन द सेंस है कि बहुत अच्छा लेवल होगा। मार्केट 50% पे रिट्रेस भी हो चुकी होगी यहाँ पे, फिर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखें तो ये मार्केट की रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे 50 की आ चुकी होगी, ऑलमोस्ट कोई 50% तक। अगर यहाँ हम लेटेस्ट स्विंग से भी लेते हैं और लेटेस्ट स्विंग तक 2342 50% बता रहा है एग्जैक्टली, देखा आप। तो ये 2342 से 2348 का एरिया जो है ये गोल्डन पॉकेट कहलाता है। तो ये गोल्डन पॉकेट में अगर आपको ट्रेड ये रेट मिले तो मैं तो बोलूँगा कि आप इसके ऊपर का अगर 41 का आपको रेट मिलता है, 41 42 यहाँ से आप सेल लें, और 50 52 53 इसके एसएल के साथ आप जितनी सेलिंग इसमें कर सकते हैं वो करें। क्योंकि देखें साइकोलॉजिकली हमने दो तीन चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल जो हैं उस्ताद जी ने जो हमें सिखाया है उसमें यही है कि फंडामेंटल साइड और टेक्निकल साइड जब मिल जाए तो अच्छी और बड़ी मूव मिलती है। अच्छा, अच्छी और बड़ी मूव के लिए टेक्निकली तो देखें हमारे सामने ये पूरा इसका पैटर्न बना हुआ है गोल्ड का, कि हम इसको अभी सेल में ही देख रहे हैं क्योंकि इसकी पूरी बेरिश ये डिसेंडिंग चैनल ही है ना पूरा, ये पूरा यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए समझने में। ये पूरा जो चैनल चल रहा है, सॉरी यहाँ से लगा देता हूँ, सही है, ये पूरा एक डिसेंडिंग चैनल ही चल रहा है ना। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी बेस पे तो हमें जितनी भी क्या कहते हैं ट्रेड्स हैं वो तकरीबन सारी कोशिश करनी चाहिए कि हम टॉप से सेल में बैठें क्योंकि सेलिंग मोमेंटम है। अच्छा, दूसरा फंडामेंटली अभी कुछ भी ऐसा नहीं है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट वाला मामला था और जितने भी वॉर वाली सिचुएशन थी, अभी जितनी भी सिचुएशन है फंडामेंटली कोई भी ऐसी चीज़ फ़िलहाल नहीं है मार्केट में जो कि गोल्ड को एक एक्स्ट्रा पंप दे, कोई एक्स्ट्रा या कोई ऐसा रीज़न हो जो उसको ऊपर फंडामेंटली उसको ऊपर लेके जाए, अनटिल एंड अनलेस कि कोई जियोपॉलिटिकल कंडीशन इन अ सेंस कि कल खुदा ना खास्ता कोई कंट्री किसी के ऊपर अटैक कर दे। वो तो अनफोर्सीन है, वो किसी को भी नहीं पता ना कि कब आज हम रात में सोएं सुबह मार्केट कहाँ पर हो, इन अ सेंस कि अगर किसी की वॉर हो जाए तो वो एक अनफोर्सीन कंडीशन है। वो अगर होती तो फिर डेफिनेटली आगे के लेवल किसी को भी नहीं पता ऊपर कितना जाए। बट
अपार्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिकल कंडीशन फंडामेंटली गोल्ड इज़ वीक, टेक्निकली गोल्ड इज़ वीक। हम कोशिश करेंगे ऊपर से इसमें सेल लें। ये चैनल भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। यहाँ चैनल की दोबारा ये यहाँ पे बनाता है। चैनल की लाइन अगर यहाँ पे आती तो 55 का एरिया ऑलमोस्ट बनेगा, 50 का एरिया बनेगा, वहाँ तक भी हमारी सेल है। मतलब 52 53 के एसएल के साथ आप इसकी सेलिंग लें, इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छा ही प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से तो इसको ये लेवल जो है वो इस वीक टच करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ये वाला जो लो है इसको ये ब्रेक करना चाहिए इस वीक, और अगर ये इस लो को ब्रेक करता तो यहाँ से हमें एक और कंफर्मेशन मिलेगी। क्योंकि देखें अभी आप ये जो पैटर्न बना रहा है ये वाला, ये लोअर हाई का बना रहा है, सही है। तो यहाँ पे हमें लोअर लो के पैटर्न के लिए, चेंज ऑफ करेक्टर के लिए इसके नीचे कोई ना कोई क्लोजिंग हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई क्लोजिंग आ जाए तो स्पेशली इस लेवल के नीचे तो बहुत तगड़ा इंशाल्लाह नीचे जाएगा गोल्ड। अभी फ़िलहाल अभी के लेवल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, मार्क भी कर दिया। इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि कल जो हमारा पैटर्न बने वो इस लेवल पे बने। ऑल दो अभी जो मामला है वो 4 आर पे और 1 आर पे भी बेयर फ्लैग है इसके अंदर, वो बेयर फ्लैग भी प्ले करेगा। और अगर वो बेयर फ्लैग अच्छा प्ले करता तो मेरे ख्याल से हार्डली 40 तक ये जाएगा, और 40 तक ये आपको जो है वो अच्छी सेल देखने को मिल जाएगी। किसी भी वक्त इसका जो वो ब्रेकआउट हो सकता है। ये देखें 1 आर के ऊपर ये पूरा एक बेयर फ्लैग हमारे पास बना हुआ है, ये रहा। इसको मैं सिर्फ अभी मैं लगा रहा हूँ, इसको कंसीडर कर लीजिएगा आप, सही है। इसको यहाँ से चाहे आप नीचे कर लें, ये पूरा बेयर फ्लैग है, सही है। ये बेयर फ्लैग भी है, ये 4 आर पे भी है, H1 पे भी है। तो ये भी चांसेस हैं, और ये यहाँ इस एरिया तक 2340 तक ये वैलिड है, क्योंकि 50% की रिट्रेसमेंट 2343 के ऊपर होगी। 50% के नीचे नीचे बेयर फ्लैग वैलिड होता है। तो 2339 2340 तक ये बेयर फ्लैग वैलिड है। इसके ऊपर आप ट्रेड लें, जो मैंने एसएल बताया उसके ऊपर काम उस एसएल वो एसएल दे के आप उसके ऊपर ट्रेड करें। ये गोल्ड का एनालिसिस था। अब आ जाते हैं हम ऑयल के ऊपर। ऑयल ने तो भाई एक अच्छी सेलिंग की कंफर्मेशन दी थी फ्राइडे को, एक अच्छी इसने 4 आर की कैंडल क्लोज़ की थी ये वाली। यहाँ से हम सेल में थे भी 81 से। खैर उसको हमने 100 पिप्स किया, 100 पिप्स पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उसको हमने इंट्राडे क्लोज़ किया। आज दोबारा सेल में आए उसी लेवल से 80.8 से और वो भी अच्छी चली। शाम के टाइम पर वो 80.04 तक चली गई थी, 80.07 तक चली गई थी। और स्कैल्पिंग मैं कहूँगा कि वो सही रही, लेकिन उसके बाद जब ये वापस आया तो फिर इसने कोई मौका या कोई कंफर्मेशन उसकी सेल की दी नहीं। इस वजह से अभी हम इसकी सेलिंग में है नहीं। अब जो एरिया मैं देख रहा हूँ, जो एरिया मैं देख रहा हूँ 4 आर के हिसाब से वो ये है एग्जैक्टली, ये वाला, ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे रे लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये इसी के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है, ये वाली लिक्विडिटी है, सही है, ये वाली लिक्विडिटी के ऊपर ही चला गया ना अभी। तो इसी के ऊपर अगर रहता है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारे पास लेवल ये वाला है। ये मैं इसको अब जो मैं सेल देखूंगा गोल्ड की ऑयल की वो बीच में, क्योंकि देखें कोई एक ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर लें, या एक बैलेंस इम्बैलेंस है मार्केट का जो कि फिल होना है मार्केट का। और 82.5 देन 83, तो मैं 83 कंसीडर करूँगा इसको। 83 अगर आप कंसीडर कर लें, 82.93 बन रहा है। और 10-15 सेंट्स को, 15-20 सेंट्स को मत देखा करें, उसके ऊपर ट्रेड ले लिया करें। तो ये ऑयल का एक छोटा सा एनालिसिस है। अच्छा बाय, हाँ बाय के लिए एक बड़ी अच्छी मैं आपको अगर करनी है, तो लोग पूछ रहे हैं ना कि अगर गोल्ड ऑयल जो है वो कंटिन्यूसली अप मूव दे रहा है तो हम इसमें बाय क्यों ना करें। देखें अभी ऑलरेडी ये अपने ऊपर लेवल पे, यहाँ पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि हम बाय देखें। बाय देखने के लिए हमें इसका एटलीस्ट ये या तो यहाँ जाए, यहाँ जाके ये इधर रिट्रेस करके आए नीचे, तो फिर हम इस लेवल पे इसकी हम बाय देखें तो समझ में आता है। लेकिन करंट जो इसका अभी चल रहा है मामला, यहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ, ये यहाँ गया, इसको ये रिट्रेस करके इस लेवल पे आएगा, देन यहाँ से फिर हम इसकी फर्दर बाय देख सकते हैं। तो बहुत ऊपर हो रहा है, इसकी फर्दर बाय यहाँ तक की हम देख सकते हैं, सही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले, इस एरिया से रिजेक्शन खैर यहाँ से भी हो सकती है। ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 81.10 से लेके 81.6 तक का जो एरिया, ये सेलिंग का था, मैंने ग्रुप में भी बताया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस एरिया पे कोई हमें फॉर्मेशन बनती नज़र नहीं आई। सिर्फ एक फॉर्मेशन बनी थी जब इसने 449 लगाया था, और 15 मिनट की कैंडल पे कंडीशन एक फॉर्मेशन बनी थी, और वो ब्रेक इवन हमारा हो गया उसमें, क्योंकि उसमें मूव बहुत बड़ी आई थी। लेकिन फिर उसके बाद ये नीचे टूटा नहीं,
अभी जो मैं फ़िलहाल कंसीडर कर रहा हूँ वो सेलिंग हम यहाँ से देखेंगे। और बाय के लिए ये वाला लेवल मैंने क्यों दिया है, आप ये देखें कि यहाँ इस लेवल के ऊपर एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है। आप इसको 4 आवर पे जाके देखेंगे तो आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इस एरिया पे एक मार्केट में इम्बैलेंस है। ये यहाँ से फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से यहाँ तक 75.92 से लेके 76.92, इसको 77 ही कंसीडर कर लें आप। मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ, सॉरी। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, उसको हम 4 आवर पे करेंगे तो हमारे सामने वो और थोड़ी सी पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। ये 77 ही कर लें इसको, सही है। अब मैं इसको 4 आवर पे जाके देखता हूँ तो वो आपको और वहाँ से दिखा देगा पिक्चर क्लियर कि ये एरिया ये रहा, ये इसका आप यहाँ पे देख। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप के लिए आप ये देखें, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये मार्केट इस तरह चलती हुई आ रही थी, ये इसका हायर लो था, ये इसने बनाया, फिर ये यहाँ पे इसने एक और लो बनाया, लेकिन इस जगह पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मैं लगा देता हूँ लाइन, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सही है। ये चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना था जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जाती तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इसको 76.4 तक आना चाहिए। 76.4 एग्जैक्टली इस एरिया को पूरा करता है। तो और अभी भी मैं इस बात पे इंटैक्ट हूँ कि अगर ये ऊपर से मतलब हम सेलिंग देखते हैं इसकी 82 83 के लेवल से, तो इसको एटलीस्ट 76.4 तक आना चाहिए। हाँ, मैं 77 के एरिया से ज़रूर बाय ट्राई करूँगा। और बाय ट्राई करना इन अ सेंस ये है कि वहाँ कोशिश मैं ये करूँगा कि अगर ये नीचे आता है मैं लेयरिंग में बाय करूँगा, 74 तक मैं इसकी बाय करूँगा। क्यूमुलेटिव एसएल जो है वो मेरा, फिर क्योंकि हम लोग वाइल मतलब मोस्टली जो है वो स्विंग के ऊपर भी जा रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी आइटम ऐसा है, हर आइटम की नेचर डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से हम इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। आई होप सो कि ये क्लियर हो गई होगी पिक्चर आपको वाइल की और गोल्ड की दोनों की, कि कहाँ से किस लेवल से हमें सेल करनी है और किस लेवल से हमें बाय देखनी है। गोल्ड में बाय का यार सिनेरियो में भी वही बात है कि बहुत से लोग फंसेंगे इसमें, फंसेंगे इन अ सेंस ये कि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से सेल कोई भी फंस नहीं रही, बाय लोगों की फंस रही है। और बाय में जो है वो एसएल्स भी हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट अभी जो है वो बेरिश हुआ था। तो कोशिश करेंगे टॉप से इसकी सेल लें। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप मुस्तकिल सेल की ही कॉल दे रहे हैं, बाय की कॉल, क्योंकि बाय की कोई कंडीशन नहीं है ना भाई, अभी कंडीशन सेल की बनी हुई, तो हम कोशिश करेंगे हम सेल ही दें। जब बाय की तरफ मार्केट आएगी तो इंशाल्लाह हम इस तरफ भी देखेंगे। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट, ये मेरा एनालिसिस आज का ख़त्म हो गया है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं 2 चीज़ों पे बात करूंगा। एक चीज़ मैंने बात कर ली थी स्टार्ट में, जो कि मैंने वो गोल्ड पे आपको बता दिया था, जो मैंने ऑब्जर्व किया। दूसरी एक चीज़ स्विंग और इंट्राडे से रिलेटेड आज एक साहब ने ग्रुप पे बात की थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी देता चलूँ कि ट्रेड हम लेते हैं ना इंट्राडे पे, तो हमारे अगर 110 पिप्स हमें मिल रहे हो ना, हमें उसको बगैर पूछे बुक करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, किसी से जो भी ग्रुप चला रहा हो या कोई भी सिग्नल दे रहा हो या कोई भी हो ऐसा जिसकी मेंटोरशिप में आप हो, बजाय पूछने के आप उसको जो है वो 100 पिप्स बुक करें इंट्राडे ट्रेड अगर आप हैं तो। और अगर आपको कैरी करनी है तो इसका मतलब कि आप स्विंग ट्रेडर है। और स्विंग ट्रेडिंग, मेरी बात याद रखें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड। वो डिफरेंस क्या है? जो स्विंग ट्रेडर है वो सिर्फ फंडामेंटल्स की ग्रिप के ऊपर ट्रेड्स को फॉलो करता है, राइट। जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या, मिसाल के तौर पे 2343 मुझे मिला, या मैं ये कहता हूँ कि 2150 मुझे गोल्ड जिन्होंने बाय किया हुआ था, वो 2150 की जो बाय है उनकी अगर वो अभी तक भी चल रही है तो वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, डेफिनेटली वो स्विंग ट्रेडर्स है ना। अब वो स्विंग ट्रेड एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को देख के नहीं उन्होंने बाय किया हुआ, उनको ये पता है कि आगे आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसकी प्राइस बढ़नी है, और वो फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे उन्होंने किया हुआ है। वो इलेक्शंस हो गए, वो डिमांड हो गई इस तरह ऑयल की कि आगे आने वाले वक्तों में हर चीज़ महंगी होनी है, लोगों के आम फहम जहन में ये चीज़ होती है ना। तो अगर आप स्विंग ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ना डिफरेंस रखा करें। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, डिफरेंस इन सेंस ये कि अगर हमारी कोई ट्रेड इंट्राडे की फंस जाती है, हम उसको बोलते कोई बात नहीं, हम इसको स्विंग कैरी कर लेंगे, तो वो स्विंग 3 दिन तक 4 दिन तक ट्रेड को पालना, आई डोंट थिंक सो कि स्विंग है। आप स्विंग ट्रेड अगर आज किसी लेवल पे बाय करते हो तो उसका लॉट साइज़ जो है वो मिनिमाइज होता है, और उसके लिए आप प्रॉपर 6 महीने 7 महीने की प्लानिंग करते हो कि ये 6 महीने टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और 6 महीने फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। ज़्यादा जोर आपका, ज़्यादा सोच जो है वो फंडामेंटल्स की तरफ होती है,
तब कहीं जाके आपकी एक स्विंग ट्रेड बनती है। और उसके लिए आपको फिर 4-4 महीना लेवल्स का वेट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड लगा दी, आपको ये लेवल आना है, आप उस लेवल पे एक लिमिट लगा के बैठो गया, वो 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, दैट इज़ कॉल्ड स्विंग ट्रेड। और हमारे अकाउंट से भी इजाज़त नहीं देते भाई स्विंग ट्रेड की, हम बड़ा कहते हैं कि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा ओवरव्यू था रिगार्डिंग स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग इज़ वेरी डिफरेंट। वो तो आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम फ्रेम पे उसके कुछ अपने फंडा कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको उसको फॉलो करके अगर आप करते हैं तो वो किसी भी टाइम किसी भी पेयर में कर सकते हैं आप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वॉच आप एनालिसिस को वॉच करें, अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।